हाँ चलो हो गई। सुनना बच्चों कि बैंक बैलेंस जो होती है वो डेबिट में आती है और बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज क्रेडिट में लिखना है। कैश होती है, बच्चे कई बार पूछते हैं सर कैश का, तो कैश का ऑलवेज बैलेंस होता है, कैश का कभी ओवरड्राफ्ट होता नहीं है, कैश का ऑलवेज बैंक कैश बैलेंस ही होता है। बैंक का बैलेंस है तो यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पर। ठीक है चलो लिखते हैं। कितना था 2015 जुलाई 1 टू बैलेंस बीडी और कैश में था कितना 10,000 और यहाँ पर क्रेडिट साइड में 2015 जुलाई 1 यहाँ पर बैलेंस बीडी और बैंक में 4। सर ये बैलेंस बीडी क्या है? बैलेंस क्या होती है? बैलेंस बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन मतलब बैलेंस आगे लाए। यहाँ पर भी लिखा बैलेंस बीडी मतलब बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस आगे लाए। कभी कभी यहाँ पर बैलेंस बीएफ भी लिखते हैं, बीएफ मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन दोनों का एक ही मतलब है, बैलेंस आगे लाए। तो इस सिस्टम में इनका बैलेंस बीडी, बी ऑब्लिक डी, बी ऑब्लिक डी मतलब ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। ओके चलो श्रेय पटेल पढ़ो ट्रांजैक्शन नंबर, सॉरी हाँ ट्रांजैक्शन नंबर 3, डेट नंबर 3 का ट्रांजैक्शन पढ़ो श्रेय पटेल। श्रेय पटेल कहाँ गया, पढ़ो बेटा श्रेय पटेल, श्रेय पटेल। श्रेय पटेल कहाँ गया, पढ़ो बेटा। हाँ सर। Goods of rupees 3,000 purchased from a year at 10% cash discount and issued check of the necessary amount. ओके अब श्रेय आपने गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस करोगे तो क्या करोगा, पैसे आपके पास आएंगे या आपके पास जाएंगे? जाएंगे। जाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जाएंगे क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। डेट 3 बाय परचेज अकाउंट। 3,000 का गुड्स आपने परचेज किया 10% कैश डिस्काउंट पे एंड चेक, चेक पर अंडरलाइन करो, चेक मतलब बैंक में लिखना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डिस्काउंट में 300 ये डैश और बैंक में 2700। अब देखो ये 3,000 है, ठीक है। अब जो 3,000 है उसका मल्टीप्लाइड बाय 10 और एक परसेंटेज, तो क्या हुआ 300 कैश डिस्काउंट, ये माइनस इक्वल टू 2700 आया। तो डिस्काउंट के कॉलम में हमने 300 लिखा और बैंक के कॉलम में 2700 लिखा। वापस देखो ये 3,000 मल्टीप्लाइड बाय
10%, सो 300 कैश डिस्काउंट आया, माइनस इक्वल टू, तो 2700 बैंक कॉलम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि श्री पटेल के बाद में किसका टर्न है, अभी सोलंकी। चलो अभी सोलंकी पढ़ो। Yes, sir. Salary of rupees 800 and stationery of rupees 700 paid by check. ओके, सैलरी 800 एंड स्टेशनरी 700 पेड बाय चेक। पेड, अब आपको कुछ पता हो तो वो मैंने पहले भी कहा था, ये पेमेंट साइड है, पेड साइड है, एक्सपेंस साइड है, परचेज यहां लिखना है, फिर सेल्स है, इनकम है, रिसीव्ड है, वो सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। ओके, सैलरी पेड, एक तो पेड है, मतलब पेड यहाँ पर आता है, सारे बच्चों को पता है ना, पेड यहाँ पर आता है, पेड यहाँ पर आता है। या दूसरा, आप सैलरी पे करोगे, तो सैलरी पे करोगे तो क्या होगा, इससे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे सर, जाएंगे। अभी आएंगे सर। हाँ, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मनी गोज आउट, तो क्रेडिट में आप लिखोगे यहाँ पर, और कितना है, सैलरी एंड स्टेशनरी, तो यहाँ पर देखो डेट 5, बाय सैलरी अकाउंट एंड बाय स्टेशनरी अकाउंट। ओके, और 800 and 700 and paid by check था, यानी बैंक, 800 700 और बाय चेक था, मतलब बैंक अकाउंट, बैंक वाले कॉलम में हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब किसका टर्न है, अभी के बाद चंद्रेश पढ़ो बेटा, चंद्रेश, चलो चंद्रेश पढ़ो बेटा। चंद्रेश चलो जल्दी से फटाफट से पढ़। चंद्रेश चलो रीड द क्वेश्चन। सर चंद्रेश का माइक ऑफ है और वो खराब हो गया उसका माइक, उसने ना बोला था मेरे को। ठीक है, तो मैं उसको बाद में बात कर लेता हूँ। चलो इसके बाद हिमांशु का टर्न है, हिमांशु चलो पढ़ो बेटा। Yes, sir. 7. Goods of rupees 6,000 purchased from Babita at 10% trade discount. Half of the amount paid by cash and the balance amount is paid by check. तो आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया तो बोलो क्या करना पड़ेगा, पैसे तुम्हारे पास आएंगे या जाएंगे, बोलो। सर जाएंगे। हाँ, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसे जाएंगे, जाएंगे तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, तो क्रेडिट साइड में आप कौन सा डेट का, डेट 7, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे डेट 7 बाय परचेज अकाउंट। ओके, अब परचेज अकाउंट, कितना गुड्स परचेज किया है, 6000 का बबीता से 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, हाफ अमाउंट पेड बाय कैश एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, यानी कि आधा कैश में लिखना है, आधा चेक में लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट रखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बट यहाँ पर डिस्काउंट के कॉलम में लिखते नहीं है, रिमेंबर। कैश डिस्काउंट माइनस भी करना है, लिखना भी है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, लिखना नहीं है, और आधा कैश में डालना है, आधा बैंक में डालना है, किस तरह से, तो चलो आपको अमाउंट समझाते हैं। 6000 का आपने परचेज किया है, तो चलो ये 6000, ये माइनस 10%, तो हो गया कितना, 5400,
अब आधा या 50%, जो भी आप करो, 50% करो या आधा करो, तो डिवाइड बाय 2, तो 2700 जो है वो कैश में लिखोगे यहाँ पर, और 2700 जो है वो बैंक में लिखोगे। ठीक है बच्चों, 2700 जो है वो कैश में, 2700 जो है वो बैंक में लिखोगे। इस तरह से वापस समझाता हूँ कि आपने गुड्स 6000 का परचेस किया 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये देखो 6000, ये माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 5400, तो इसका हाफ, तो हाफ कैश और हाफ कैश, तो 2700 कैश में और 2700 चेक, मतलब बैंक में लिखना था, जो हमने लिख दिया। चलो अब कौन पढ़ेगा इसके बाद में? हिमांशु ने पढ़ लिया ना, जेड एन जोसेफ, चलो आप पढ़ो। डेट 9 बेटा, डेट 9। चलो पढ़ो जेड एन जोसेफ। Rupees 4,000 deposited in the bank. 4000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक, ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन हो गया बेटा। सर ये कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन क्या होता है? जिसकी डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड इफेक्ट होती है, उसे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहा जाता है। कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन दो ही टाइप के होते हैं, बैंक में चाहे आप कैश डिपॉजिट करो या बैंक से कैश विथड्रॉ करो, ठीक है, तो उसी को हम कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब आपने क्या किया, जब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक इज अ पर्सन, बैंक इज क्या हुआ, रिसीवर के गिवर, receiver, यस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है तो बैंक डेबिट होगी। कितने डिपॉजिट किए आपने बैंक में? 4000। तो यहाँ बैंक में देखो, यहाँ लिख रहा हूँ 4000। चलिए लिसन केयरफुली, 4000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक इज पर्सन, बैंक इज रिसीवर, दैट्स व्हाई बैंक डेबिटेड। बट बैंक में क्या डिपॉजिट किया? सर मैंने कैश डिपॉजिट किया, तो कैश अकाउंट एंड डेट 9। और यहाँ एलएफ में कॉन्ट्रा का सी, एलएफ में क्या लिखोगे? कॉन्ट्रा का सी। ना आपने कैश डिपॉजिट किया बेटा, तो कैश डिपॉजिट किया तो कैश गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर कैश गोज आउट 4000, तो यहाँ कैश कॉलम में 4000 डेट 9 बाय बैंक अकाउंट और एलएफ के अंदर कॉन्ट्रा का सी, मतलब दोनों साइड इफेक्ट हो रही है बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोनों साइड इफेक्ट होना। चलो जेड जोसेफ के बाद मकवाना दे पढ़ो नेक्स्ट। Check of ₹6,000 issued to Popatlal towards the full settlement of the account of ₹6,050. ओके, आपने 6000 का चेक इश्यूड किया, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आप किसी को चेक दे रहे हो, मतलब आपको पैसे मिलेंगे या आपके पास से जाएंगे? सर जाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन शॉर्ट आपको पोपटलाल को पेमेंट करना है ना, तो पेमेंट साइड में आपको लिखना पड़ेगा, और पेमेंट साइड में डेट 10 बाय पोपटलाल अकाउंट, और कितना चेक दिया है, तो बैंक में 6000 एंड यहाँ डिस्काउंट में 50। क्यों डिस्काउंट में 50? 6050 के सामने अपने सिर्फ 6000 का चेक दिया, तो बाकी के 50 रुपए डिस्काउंट में चले जाएंगे। चलो मकवाना देव के बाद मीरा, डेट 12
Atmaram has given rupees 6,000 cash and check of rupees 4,000 which is deposited in the bank towards the amount payable rupees 10,070. आपको पैसे दिए बेटा, क्या हुआ? हाँ, आत्माराम ने आपको पैसे दिए बेटा, तो क्या हुआ? कम सीन हुआ? Debit. बेटा क्या? Debit. Debit, sir. कैश कम सीन हुआ कि गोज आउट? Comes in, sir. Debit. बच्चों बता। Hello, sir. तो हम यहाँ लिखेंगे किसने पैसे दिए? आत्माराम। और डिस्काउंट के अंदर 70 क्यों? देखो 6,000 के अंदर बैंक यानी चेक है 10,000, बट लेने थे 10,000। आपको बच्चों देखो लेने कितने थे? 1070, उसमें 6,000 कैश, 4,000 चेक डाले डिस्काउंट में। मोक्ष पढ़ो बेटा, मोक्ष। Page 14. check of rupees 5,000 received from Sundar towards payment of an old debt which is deposited in the bank. सुंदर से आपको एक चेक मिला। चेक सुंदर से चेक मिलेगा तो आप क्या करोगे? सर मैं चेक को तो बैंक में डिपॉजिट करूंगा। अगर आप चेक बैंक में डिपॉजिट करोगे, सर बैंक इज पर्सन, बैंक इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। डेबिट में लिखोगे आप कौन सा है? डेट 14 टू सुंदर अकाउंट, और बैंक कॉलम में 2,500। कितना था सुंदर का चेक? सुंदर कहाँ गया? 5,000. 5,000। तो सुंदर का चेक है। सुंदर को तो आप अच्छे से जानते हो, जेठालाल की जब देखो तो बैंड ही बजाता रहता है, मतलब चेक रिटर्न ही आएगा। चलो पढ़ो तो, मोनिका पढ़ो बेटा, मोनिका। 3,000 cash paid towards income tax of Jethalal. मोनिका पेड़ कौन सी साइड बोलते? पेड़ कहाँ आएगा? यहाँ की यहाँ पेमेंट में, पेमेंट साइड में आएगा। 19 बाय यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट, और कितना पे किया आपने इनकम टैक्स? 3,000 कैश के कॉलम में। नाउ मन में प्रश्न पूछा, सर इनकम टैक्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा? आपने तो ड्राइंग अकाउंट लिखा। बिकॉज बच्चों इनकम टैक्स ओनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इसलिए मैंने लिखा ड्राइंग अकाउंट। क्या? इनकम टैक्स ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। ओके चलो
मोनिका के बाद पटेल आयुष, पढ़ो बेटा नेक्स्ट। Check of Sundar is dishonored. पहले ही कहा था अबे सुंदर ने चेक दिया है, सुंदर चेक देखा तो डिसऑनर ही होना था। अब जब सुंदर का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आपने यहाँ लिखा था ना, तो डिसऑनर होता है तो उल्टी साइड। यहाँ पर आप लिखोगे बाय सुंदर अकाउंट और बैंक में 5000। चलो पटेल आयुष के बाद कौन, प्राचीशा, पढ़ो बेटा। चलो मुख्य चलो प्राचीशा पढ़ो बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सर 22 नंबर ना 22 बेटा 22 50 पैसा डिविडेंड सर 2 मिनट बाकी है। रिसीवर ऑफ सुंदर। हाँ बोलो। अब देखो सुंदर का जो चेक डिसऑनर हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सुंदर का चेक जो, ठीक है। अब जब भी चेक डिसऑनर होता है क्या होता है, एक रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है और वो रिसीवर क्या करता है, तो सुंदर के जो भी पैसे कलेक्ट करके जो भी ड्यू से वो चुकाता है, तो सुंदर के रिसीवर ऑलवेज चेक से ही चुकाता है, कोर्ट अपॉइंट करता है रिसीवर। सुंदर के रिसीवर ने क्या कहा कि 1 रुपए पे वो 50 पैसा ही देगा, 50 पैसा मतलब आधा ही देगा। मतलब अरे आपको सुंदर से 100 रुपए लेने हैं तो कोर्ट का रिसीवर आपको 50 रुपए देगा। सुंदर से आपको लेने कितने थे पता है, 5000, तो बोलो कोर्ट का रिसीवर आपको कितने पैसे देगा, $2500। क्योंकि इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या, देखो ये लिखा ना, ये कहाँ गया, ये 50 पैसा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रिसीवर ऑफ सुंदर। अब ये तो 50 पैसा डिविडेंड रिसीव, 50 पैसा मतलब 100 पे 50 मिला, 50 पैसा ना इसका मतलब होता है 100 पे 50 मिला। अब सुंदर से आपको लेना कितना था 5000, 100 पे 50 मतलब 100 का आधा 50 मिल रहा है, तो यहाँ 5000 का आधा कितना 2500 आपको मिलेगा। या एक ही मिनट बाकी, एक ही मिनट बाकी है। हाँ 2 मिनट इतना समझा के फिर अपने मीटिंग एंड करके वापस करेंगे। तो इन शॉर्ट दूसरा तरीका क्या है, 50 पैसा मिला मतलब ये जो 5000 लेना है ना सुंदर से, कहाँ गया ये 5000, इसका इस तरह से करना है, 50 पैसा मतलब मल्टीप्लाइड बाय 50 50%। 50